हेलो, वेलकम गाइस। चलिए यहाँ पर रीडिंग देखने जा रहे हैं और ये रीडिंग है आपके कि आपकी चुप्पी से या आपके चुप रहने से, आपके खामोश रहने से ये लोग क्यों डरते हैं, ये कौन है, क्या है, कैसे है, क्यों डरते हैं, रीज़न क्या है। ठीक है, तो आपके चुप रहने से ये क्यों डरते हैं, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी रीडिंग गाइस। ठीक है, क्योंकि इसमें आपको पावर ही मिलेगी, एनर्जी ही मिलेगी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग रीडिंग देखने जा रहे हैं। मेरे व्यूअर्स के चुप रहने से ये लोग क्यों डरते हैं, मेरे व्यूअर्स के चुप रहने से ये लोग क्यों डरते हैं। ठीक है गाइस, ये रीडिंग आपकी है पूरी तरह से। चलिए तो मेरे व्यूअर्स के चुप रहने से क्यों डरते हैं ये लोग। तो पहली बार जो इस चैनल पर है, चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन होगा प्रेस कीजिए। ठीक है, उससे नोटिफिकेशन आपकी मेरी वीडियोस की मिलती रहेगी। लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए, तो मेरे व्यूअर्स के चुप रहने से या उनकी चुप्पी से ये लोग क्यों डरते हैं, क्या है, क्या चीज़ें हैं, क्या बातें हैं जो आपको यहाँ पर मिलेंगी। ठीक है, गाइस ये देखिए, तो यहाँ पर आ जाते हैं कि ऐसी कौन सी बात है जो आपके चुप रहने से कुछ लोगों को डर लगता है, या परेशान हो जाते हैं, या बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं ऐसे लोग कि आखिर इनकी चुप्पी का राज क्या है, या ये चुप क्यों है, या बोल क्यों नहीं रहे, या एक्ट या रिएक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं। यह आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। आपको गाइडेंस भी किसी न किसी तरीके से मिलेगा। पूरी रीडिंग को देखना है, सुनना है, समझना है पॉजिटिव वे पर। ठीक है, तो आपके चुप रहने से ये लोग क्यों डरते हैं, आ जाता है यहाँ पर कि आपके चुप रहने से गाइज, जिनके बारे में आप सोच रहे हो कि कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके राजदार हैं, या आपके ऊपर इनडायरेक्ट वे पर आप पर नज़र रखते हैं, आपको परेशान करते हैं, या ऐसी चीज़ें जो आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, चाहे वो लाइफ के किसी भी हिस्से से हो, किसी भी तरीके से हो, कुछ भी हो। यहाँ क्लियर ये चीज़ें यहाँ पर दिख रही है। इनमें से शामिल हैं, ये वो लोग हैं, पहचान दे देती हूँ कि ये लोग डरते हैं जब आपकी चुप्पी से या आपके चुप रहने से। ऐसे गलत इंसान में से ये गलत लेडी है जो ये बहुत परेशान हो जाती है जब आप एकदम शांत रहते हैं, बहुत खुश रहते हैं, जब आप कुछ जवाब नहीं देते हैं, जब आप कुछ बोलते नहीं हैं। उनको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में परेशानियाँ, दिक्कतें हैं, फिर भी आप शांत हैं, ठहराव उनको फील होता है। ऐसा लगता है ये इतनी शांति में कैसे हैं, ये अंदर से डर जाते हैं, इनको डर होता है। ये लेडी है गाइस, ठीक है, जो आपके ऊपर कहीं ना कहीं नकारात्मक ऊर्जा का खेल खेल चुकी है, बहुत, जिसको बोलते हैं गंदी नकारात्मक ऊर्जा। इसकी डेट हो सकती है आपके में से इन तारीखों में जब चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा एक कहते हैं ना, परेशानियां दिक्कतों में डालने के बाद इंसान जब आपके पीछे पड़ जाता है। ठीक है, तो 7 तारीख हो सकती है, या 8 तारीख हो सकती है, 5 तारीख हो सकती है, 4 तारीख बहुत कॉमन है, 4 तारीख, 5 तारीख, 7 तारीख, 4 तो बहुत ही कॉमन है। ठीक है गाइस, और आ जाएगा यहाँ कि ये
ऐसे वक्त पर बहुत परेशान होने के बाद क्या क्या करते हैं, ये आपके हर उस पॉसिबल रास्ते को या पॉसिबिलिटीज़ को खंगालते हैं। ये क्या करते हैं, जब आप शांत रहते हैं, जब बहुत कामली वर्क करते हैं, बहुत ज़्यादा धैर्य के साथ रहते हैं, चाहे आप अंदर से परेशान हो, चाहे आप कुछ निर्णय कर रहे हो, चाहे आप कुछ भी किसी भी तरह का काम कर रहे हो, उसके आगे पीछे आपके साथ कुछ भी चल रहा हो, दिल में, दिमाग में, मन में, बट ये जब आप फिज़िकली अगर आप शांत हो जाते हैं ना, आपका बिहेवियर जो रहता है ना बहुत नॉर्मल सा चलता है, खुशी सा चलता है, कुछ ऐसा सा चलता है कि यार ये शांत क्यों है, इनकी चुप्पी का राज क्या है। ये आपके जितने भी पॉसिबल रास्ते हैं या पॉसिबिलिटीज़ के इर्द गिर्द जहाँ आप घूमने वाले रहते हो, जहाँ तक इनकी पकड़ रहती है, ये लोग वहाँ जाते हैं, बार बार जाते हैं, वहाँ पता करते हैं, समझते हैं कि इसके पीछे राज क्या है, क्यों शांत है, क्या रीज़न है। यहाँ पर इन्होंने देखा कि कोई ऐसा रास्ता तो नहीं खुल गया जहाँ पर इनको कुछ मिल गया है। यहाँ पर इन्होंने अभी हाल फिलहाल में ये भी देखा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी सफलता को प्राप्त कर लिया इन्होंने, और इनको मालूम भी कि आपके साथ कुछ अच्छा हुआ, कोई ना कोई ऐसी काम या बात आपके साथ होने वाली है या हो चुकी है, जहाँ पर ये आपकी शांति को भी शक के दायरे में रख कर देख रहे हैं। दूसरा आता है यहाँ पर, ये ऐसे लोग हो सकते हैं, मैंने बोला है कि एक शादीशुदा कपल, ठीक है, और ये किसी बिज़नेस को करते होंगे या किसी एक से काम को करते होंगे गाइस, ठीक है गाइस, मतलब एक से काम को, मतलब कहने का मतलब ये नहीं कि किसी चीज़ में, मतलब बिज़ी रहना अपने आप को, ठीक है। इनका खाली नहीं बैठे होंगे, बेले नहीं होंगे, कुछ ना कुछ अपना, चाहे वो घर का काम करें चाहे कहीं का भी करें। इस तरीके से यहाँ पर ये एक कपल दिख रहा है, और इनके आपके चुप रहने से इनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इनको ऐसा लगता है कि आप चुप हैं तो ज़रूर किसी न किसी एक बहुत बड़ी इनके ऊपर अटैक होने वाला है, या फिर इनके ऊपर कोई गाज गिरने वाली, या इनका कोई काम बिगड़ने वाला, या आप उनके खिलाफ़ कोई एक्शन लेने वाले हैं। इस तरीके की एनर्जी आ रही है, मतलब इस हद तक आप जा सकते हैं कि कुछ लड़ाई झगड़ा हो, इसकी वजह से ये काफ़ी परेशान है और आपकी चुप्पी को बहुत, चुप रहने को बहुत डरते हैं। ये इस तरह के लोग जो लेडी का बताया और इनका बता रहे हैं, ये आपकी चुप्पी से ही डर रहे हैं खाली, कि आखिर ऐसा है क्या। इनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले टाइम पर या कुछ दिनों में इनको जो किसी न किसी बात की पटकनी पड़ी है, मार पड़ी है, किसी ने इनको, इनके साथ कुछ गलत किया है, जहाँ पर ये बहुत अपने आप को ऐसा फील कर रहे हैं किसी ने इनको मारा है गाइस। मारने का मतलब ऐसा नहीं कि फिज़िकली कोई अटैक किया या असॉल्ट, कुछ ऐसा नहीं, मतलब कहने का मतलब ये है कि ये ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है इनको, बहुत ही कम दिनों में इस तरीके की चीज़ें इनके साथ हुई हैं जहाँ पर इनको कोई जवाब देने वाला है ना, ऐसा कोई मिल गया है, और काउंटर अटैक हुआ है। चीज़ें इनको बहुत बुरी तरीके से, कोई होता है ना कि जैसे पटक देता उठा करके, इनकी बातों में ही इनको लपेट के मारा, या इनका कोई कहना नहीं माना, या इनका कोई काम बिगड़ गया जहाँ पर ये हेल्प मांग रहा है, हो नहीं रहा, कोई सहयोग मांग रहा है, आँखों इनको इनकी ओर देख रहा है, तो इनके साथ वालों में से या इनके खास व्यक्ति ने इस तरीके से किया है, जहाँ ये आपके ऊपर इन चीज़ों को डाल रहे हैं कि ये इतना शांत कैसे है, ये क्यों इतना शांत कैसे रह सकते हैं, आपके ऊपर एक कहते हैं ना कि बहुत बड़ी नज़र बना करके रखे हुए। ये बहुत बार आते हैं अपने रूप को बदल करके, और अपने शांति से आपकी शांति को खंगालने की कोशिश करते हैं, प्यार से सहला करके, कहते हैं ना इंसान को, किसी को कि इतना अपने पास बना करके रखो कि वो, उसकी शांति भंग हो जाए, वो कुछ बोले, चुप्पी उसकी ख़त्म हो जाए, वो कुछ बोले। जबकि यहाँ पर आप देखिए शांत एकदम बैठे हुए हैं, आप बिल्कुल एकदम शांत बैठे हैं, आप किसी से कुछ नहीं बोल रहे और उनके पास तक तो जाने ही नहीं दे रहे कोई बात, या अपने बिहेवियर से। आपका देखिए फिज़िकली आप देखिए कितनी शांति में बैठे हैं और बड़े प्यार से बैठे हैं, पैर को मोड़ करके बैठे हुए हैं, आराम से कहते हैं अपनी चीज़ों में कि हाँ भाई हम ठीक है, यहाँ पर कोई तनाव नहीं, कोई टेंशन नहीं, और बहुत ही अच्छी कहते हैं ना प्रकृति के सानिध्य में, नेचर के साथ आराम से बैठे हैं। ये चीज़ के पीछे उनको लगता है कि गहरा राज है, जहाँ पर इनको आने वाले टाइम पर, कहीं अभी कुछ दिन पहले जो उनके साथ हुआ है वो फिर से कहीं
टूटे तो पता चले कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई और करने वाला है या ये करने वाले हैं। आपके ऊपर जब चीज़ों को लेकर के ये बहुत डर रहे हैं, आपकी चुप्पी से, आपके चुप रहने से ये लोग बहुत डर रहे हैं गाइस, ठीक है। और भी चीज़ें हैं, फिर मैं सबको एक साथ एनर्जी में ले करके बताऊंगी, बट थोड़ा थोड़ा भी चीज़ों को और बताएं। इनको एक ख़ास मकसद है, जो आपका ख़ास मकसद है उसको ये पूरा नहीं होने देना चाहते हैं। यहाँ पर उनको मकसद पता है, और फिर ये इन्होंने पहले काम बिगाड़ा है, तो अभी ऐसा लग रहा है कि ये इतने चुप कैसे, इतने शांत कैसे हैं, कोई हलचल नहीं है, कोई बौखलाहट नहीं है, कोई चिल्लाहट नहीं है, कोई तोड़ नहीं है। मतलब एक्शन का रिएक्शन होता है, पहले रिएक्ट करते होंगे आप, अभी आप नहीं कर रहे हैं। तो ये चीज़ों को इनको बहुत, मतलब इन चीज़ों का कहते हैं ना, इंसान डरता बहुत है, वो डर इनके अंदर कहीं ना कहीं बैठा हुआ है। अच्छा, चीज़ें और भी अगर बोला जाए तो ये अपने जो आपके चुप रहने से इनको लग रहा है कि इनके कुछ सपने जो हैं पूरी तरीके से ख़त्म हो गए, टूट गए हैं आपकी वजह से। आप ऐसा चुप रह करके अपनी चुप्पी के साथ ऐसा कुछ काम कर रहे हैं कुछ लोगों के साथ, या बाहर, या मिलकर, या अपने आप अकेले ही। ये उनको ऐसा लगता है कि देखिए इनकी लाइफ में जो है ना, ये बहुत सारे सपने हैं। ये जो सपने हैं ना, ये खिड़की के बाहर के ही हैं। और इनकी लाइफ में अगर देखा जाए ना, तो इन्होंने घर के अंदर पूरा अंधेरा है, लेकिन खिड़की को खोल के बाहर के चंद्रमा के उजाले को देख रहे हैं। और किस उजाले को देख रहे हैं वो भी आप समझ जाओगे। यहाँ पे कैंडल्स लगा, घर के अंदर अंधेरा रखा हुआ, कैंडल्स लगा के रखा है, ये लाइट ऑन करके रखा। मतलब ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ऐसी क्या राज है, ऐसी क्या बात है, ठीक है। तो इनको बहुत डर लग रहा है। ये घर के अंदर और बाहर दोनों जगह हलचल इनकी मची हुई है। ये आपके चुप रहने से, आपके व्यवहार से, आपकी करनी से, आपकी करतूत से, आपके बोलने से, हर तरीके से अगर बोला जाए तो ये कहीं ना कहीं परेशान दिख रहे हैं। और इनकी परेशानी, ये क्यों डरते हैं? डरते इसी वजह से है क्योंकि ये चीज़ें उनको बार बार लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि ऐसा हो जाए, कहीं वैसा ना हो, कहीं उस तरह से हो जाए, कहीं ऐसा ना हो उल्टा पड़ जाए, कहीं ऐसा ना हो कि हमने जो किया वो सामने आ जाए। अब क्योंकि पहले मार खा चुके हैं, तो उनको लग रहा है किसी चीज़ का कर्मा का मिला होगा, ये चीज़ें इनके सामने आई है। अच्छा, अब ये ऐसे लोग भी हो सकते हैं आपकी लाइफ में, एक ऐसी लेडी हो सकती है जो शादीशुदा भी हो या शादीशुदा ना हो, लेकिन इसकी एक्सपेक्टेशन आपके साथ बहुत ज़्यादा है। शादीशुदा तो मुझे नहीं लग रहा है, बट ये अच्छी खासी एज की लग रही है, ठीक है। तो ये आप 18 से लेकर के 30 तक की एज की लेडी देख सकते हैं, लड़की बोल सकते हैं, लेडी देख सकते हैं। यहाँ पर चीज़ें जो है गाइज, वो ये आ रहा है कि बहुत ज़्यादा अगर मैं बोलूँ तो इन्होंने कहीं ना कहीं रोल प्ले किया है आपकी लाइफ में, एक बवंडर लाने का या कुछ लोगों को शामिल करके साजिशें रचने का। ये कंफर्म है, इस चीज़ को कहा नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं वो इन्हीं लोगों की, इसी लेडी के द्वारा, इसी बंदी के द्वारा, इसी बंदी के द्वारा करवाया गया है। कन्फर्म है, ये हो चुका है। और बहुत सी चीज़ों में अगर देखा जाए तो सामने से भी अटैक हुआ, सामने से भी बोला गया, सामने से भी आपको गलत ठहराया गया, सामने से भी हॉट डिस्कशन, कुछ ऐसे एब्यूजिंग लैंग्वेज या वर्ड्स बोले गए होंगे। ये कुछ लोगों को शामिल करके ही आपके ऊपर बार बार अटैक करती, क्योंकि खुद में अकेले आने की हिम्मत नहीं है, ये तो तय है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऐसी चीज़ें दिख रही है कि ये बहुत आराम पसंद हो सकती हैं, आराम पसंद हैं। कलर इनका फेयर होगा। चीज़ें इनकी लाइफ में ऐसी होगी कि यस, डंडी घुमाया और एक छड़ी घुमाई, और इनकी लाइफ में कुछ अच्छा मिरेकल होना चाहिए, कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, एक परी आनी चाहिए और इनकी लाइफ को सजा कर चले जाए। इनकी एक्सपेक्टेशन इतनी ज़्यादा है लाइफ में। ये कुछ कुक ना करें, ये मेहनत ना करें खाना खाने के लिए, भाई पकाना तो पड़ेगा। ये पकाना नहीं चाहते हैं, वैरायटी भी चाहते हैं। एक तो कुछ बनाना नहीं, ऊपर से वैरायटी, समझ रहे हैं? अपनी ज़िंदगी को संवारने के लिए थोड़ी सा अगर बोला जाए तो आलीशान ज़िंदगी के बहुत ज़्यादा
पसंद करते हैं। दूसरा, लेविशली अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा इन्होंने काम इस तरीके से खर्च किए होंगे जहाँ पर इनकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा यहाँ पर बोला जाए कि इन्होंने जिन लोगों के साथ भी मिलकर या जिस तरीके से ये वो किया है, तो ये क्लियर यहाँ पर हम आपको बता देते हैं कि इनका नेगेटिव वे पर इन्होंने काफ़ी चीज़ें आपके बारे में पता की हैं। जैसा होता है कोई किसी के बारे में जानकारी लेना, किसी या तो आपकी जन्म तारीख देकर, एक जन्म कुंडली देकर या फिर ऐसी चीज़ें जो आसपास कोई होते हैं ना, बहुत से ढोंगी और लोग होते हैं जो बोल देते हैं हाँ हम आपको ये बता देंगे, आप ये परेशान हो, ऐसा है वैसा है, ये क्योंकि नेगेटिव छाया यहाँ पर है। इन्होंने आपके बारे में ये पता करके रखा और ज़बरदस्ती के जाल में कहते ना इंसान कहीं जा कर के घुस जाता, मर जाता, वहीं पे स्लिप हो जाता। दूसरों को बर्बाद करोगे तो खुद परेशान हो जाएगा। ये इनकी छाया इनके साथ चलती है और इनको खुद परेशान करती है। क्लियरिटी करते हैं ये इनको लाइफ में कहते हैं ना एक साफ रास्ता कभी मिला ही नहीं और ना ही कभी मिलेगा। क्यों? इसका रीज़न ये है क्योंकि ये आपकी चुप्पी से बहुत डर रहे हैं। इस वक्त इनको इतनी टेंशन हो रही कि बार बार ऐसा ये कुछ ना कुछ ऐसे जो काम होते हैं, हरकतें होती है ना, वो पता करने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि सच्चाई तो पता चले यार, इसके पीछे राज क्या है ये तो पता चले, इतना शांत क्यों, ये बोल क्यों नहीं रहे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारा ही ख्वाब जो है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाए। क्योंकि ये बहुत दुखी और हैरान और परेशान भी दिख रहे हैं। आपकी वजह से इन्होंने बहुत रोया भी है कि आप खुश क्यों हैं। यहाँ पर देख रहे हैं ये शैडो है, ये मिरर नहीं है एक्चुअल में। ये अगर देखा जाए तो ये हमको दो तरह का एक वो हो जाता है, पिक बनी हुई है कि मिरर में अपने फेस को देख रहे हैं। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो ये भ्रम का एक कहते हैं ना मिरर है, ठीक है। ये इनकी रियलिटी है। ये भ्रम में कुछ भी गलत काम किया है, इन्होंने आपको परेशान भी किया और आपके बारे में सब कुछ भ्रम में उल्टा सीधा यहाँ वहाँ से कलेक्ट करके कि ये ऐसे हैं कि वैसे हैं। गलत लोगों के पास जाओगे, गलत लोग गलत चीज़ें बताएंगे और आप क्या करोगे, आप सही भी हो तो उसको नहीं भी है वो व्यक्ति गलत तो उसके लिए आप गलत कर दोगे। क्यों? क्योंकि आपको लगेगा कि ये मेरे लिए कर, तो ये इनकी चीज़ें हैं, ये रिफ्लेक्शन इनका है जो यहाँ पर बताता है। तो ये टीयर्स ऑफ जॉय एंड शैडो देख रहे हो, तो सॉरो, तो ये जो चीज़ है ना, इनका खुद के ये रोए भी बहुत है। इनके अंदर जो कहते हैं ना कि इंसान के अंदर ऐसी चीज़ें दबी पड़ी रहती हैं जिसको ये ना बौखलाहट में जब किसी की ज़िंदगी को बर्बाद नहीं कर पाता या किसी की चीज़ों को छीन नहीं पाता, छुड़ा नहीं पाता है, या किसी को कंट्रोल नहीं कर पाता, किसी को पकड़ नहीं पाता या किसी को खुश नहीं देख पाता है, तो क्या करता है अपने अंदर ही जमावड़ा तो ये देखो लगाया हुआ है, इन्होंने पहले किया हुआ, लेकिन अपने अंदर ही ये इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि इनके अंदर देखिए बहुत पॉजिटिव लेडी है, बहुत पॉजिटिविटी से भरी हुई है, बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज है, बहुत सारा ज्ञान है जो कि ये आप है। लेकिन इसके बाद भी अगर देखा जाए तो आपको चीज़ों के अंदर जैसे किसी परेशानी दिक्कतों में भर देना, ये इस तरीके से चीज़ें होंगी। और ये चल रहा होगा आपके साथ, नहीं चल रहा होगा तो ये चीज़ें हो चुकी होंगी, और ये चीज़ें जिनके साथ अभी हो रही है तो इसको आप फील कर पाओगे। ये डर रहे हैं। क्यों डर रहे हैं? क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि सारी चीज़ें जो हैं, ये जो फड़फड़ा रहे, रो रहे हैं, देख नहीं पा रही, कंट्रोल नहीं कर पा रहे एक्चुअली में। आपके साथ कुछ अच्छा हुआ या आप शांत हैं, चुप हैं, आप अपने पेंटिकल्स में लगे हुए हैं, ये भी चीज़ें यहाँ पर क्लियर होती हैं कि आपकी अर्निंग को ये देख कर के रो रहे हैं, आपकी स्टेबिलिटी को देख कर के रो रहे हैं। और ये भी चीज़ें यहाँ पर दिखाई देती है कि जैसे आप अच्छा पहन रहे, अच्छा खा रहे, अच्छा रह रहे चीज़ें, तो वो इनको ना नहीं वो हो रहा। इसकी वजह से ये आपकी अच्छाइयों को देख करके, आपकी प्रोग्रेस को, आपके शांति को, आपके धैर्य को, आपकी चीज़ों को देख करके ये रोते भी हैं, रोया भी है इन्होंने, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं ये बड़े आराम से और हम बहुत परेशान और बहुत दिक्कतों में हैं, ठीक है।
तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी गाइज़। यहाँ पर एक ऐसा इंसान हो सकता है जो हमेशा दुख में कोई बड़ी एज का रहा हो, जिसने अपनी लाइफ में दुख ही दुख देखे हों या फिर दुखी रहता हो अंदर से। ऐसी चीज़ें यहाँ पर क्लियर कन्फर्म दिख रही है। एक बंदा ऐसा भी है जो आपके चुप रहने से बहुत परेशान है, उसको वो जानने की कोशिश कर रहे कि आप इतना शांत क्यों है, इसके पीछे का रहस्य क्या है। इन्होंने डायरेक्ट लोगों से जा करके पूछा भी है गाइस, अगर आपको पता चलेगा तो इन्होंने डायरेक्ट जा करके पूछा भी है, पता भी किया है कि अभी इनके यहाँ सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो क्यों चल रहा है। इस तरीके की चीज़ों को लेकर ये बहुत परेशान है। हालांकि ये कुछ ज़्यादा बिगाड़ नहीं सकते हैं गाइस, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें जो है ना, इनके अंदर की क्रिएटिविटी इनको बहुत ज़्यादा, अगर बोला जाए कि इनका माइंड डाइवर्ट कर देती है, रास्ता बदल देती है। लेकिन एनर्जी लेवल अच्छा होने की वजह से भी गाइस क्या होता है, कई बार एनर्जी इनकी अच्छी है, इनका माइंड डाइवर्ट हो जाता है, क्रिएटिव है। यहाँ पर आप देखेंगे क्रिएटिविटी एनर्जी जो एक होती है वो एनर्जी का कलेक्शन बताती है, ठहराव बताती है। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, गलत नहीं करते हैं। बट अगर ये लोग इतने इस तरीके के होते हैं, सीधे शांत, या सीधे तो नहीं होते, मतलब शांत होते हैं, सीधे ही बोल सकते हैं, किसी का कोई गलत ना करे तो वो सीधा ही होता है। लेकिन ये लोग इतने इस मामले में कहते हैं ना, मैच्योर नहीं रहते, इमेच्योर रहते हैं कि अगर इनके ये किसी गंदे व्यक्ति के हाथ में लग गए या तिकड़मबाज इंसान के हाथ में लग गए, और लोगों को ज़्यादातर ऐसे लोगों की पर्सनैलिटी और इनका बिहेवियर, इनका नेचर मालूम रहता है। अगर ये ऐसे गंदे लोगों के हाथ में लग गए जो चालाक टाइप के रहते, तो आप ये समझ लो कि आप का काम गया, बर्बाद हुआ। मतलब इनका इंटेंशन आपको ख़राब करने का, परेशान करने का नहीं है। बट ये जिनके हाथ में आ जाते हैं, कंट्रोल में आ जाते हैं, तो ये फिर ऐसी स्थितियां करने लगते हैं, रिश्तों का बिगाड़ करते हैं, मन मुटाव करते हैं, या फिर बोला जाए कि आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं जा करके हील करना बंद कर देती है। हील कैसे होता है इंसान, या तो फैमिली के अंदर विवाद तनाव, या तो फिर पड़ोसियों, जान पहचान, दोस्तों, रिश्तेदारों के बीच में, और भी रहता है, जैसे हर चीज़ का शौक़ चला जाना, खान पान, रहन सहन। क्योंकि जब आपके अंदर एंग्जाइटी होगी या फिर किसी चीज़ को लेकर खुन्नस बनी रहेगी, एनर्जी आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, लेवल आपका ऐसा नहीं रहेगा। क्योंकि गलती देखा जाए तो उस व्यक्ति की नहीं है, ठीक है, लेकिन ऐसे लोगों को हथियार बना लेते हैं, बना लिया गया है। अगर देखा जाए तो इनके माध्यम से ही बोला जाता है कि यार ज़रा जाओ यार, पता करके आओ कि ऐसा क्यों है ना, और ये अच्छा बहुत दिनों से उनकी खबर नहीं मिली है, ज़रा देखना तो क्या कैसा चल रहा है। तो ये जो चीज़ें रहती ना गाइस, यहाँ पर आपको बताएं कि बहुत ज़्यादा एक इनको ग्राउंडेड होने की ज़रूरत है। ये ग्राउंडेड कब होंगे, जब इनके सामने कोई सच्चाई आ जाती कि यार इनकी सरल स्वभाव का किसी ने फ़ायदा उठा लिया। ये नॉर्मल वे पर आपके चुप रहने से परेशान है, और पॉजिटिव वे पर, कुछ ऐसा नहीं है कि ये क्यों परेशान है। लेकिन ये इनकी जो आदत है, इनका जो एक कहते हैं ना इंसान का नेचर, लोगों को आसपास पता चल जाता है कि ये इस नेचर का, तो उसको गलत लोग जल्दी से पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो ये उनके हाथ में आ चुके हैं, और इसकी वजह से अगर बोला जाए तो ये चीज़ों को जानते हुए भी अपने कंट्रोल नहीं कर पाते, क्योंकि एनर्जी इनकी यहाँ से वहाँ जा रही है, लोग इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। ये ऐसे लोग ही दुरुपयोग करते हैं जहाँ पर इनका सिक्का नहीं चलता। इन लोगों का जो आपके चुप रहने से परेशान है, तो ये इस तरीके के लोगों के माध्यम से पता करवाते हैं, और बातों के दौरान या हरकतों के दौरान इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर होती है। एक बात और है कि आपके चुप रहने से ये लोग क्यों डरते हैं। ऊपर के तौर पर अगर पूरी एनर्जी को बताया जाए तो एनर्जी लेवल देखा जाए तो आपकी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और अच्छी है। पहली बात, आपकी लव लाइफ में भी अगर आप चुप हैं, आपकी रिलेशनशिप है कहीं किसी से, या हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है, पार्टनर्स हैं, आप लवर्स हैं, तो देखिए यहाँ पर आपके चुप रहने से आपके आसपास के लोग हैं, जिसमें यहाँ पे एक लेडी का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है, वो काफ़ी परेशान है, ठीक है। एक डरा हुआ इंसान और परेशान इंसान में
अंतर होता है। ये काफ़ी परेशान है। क्यों? क्योंकि इन चीज़ों को अगर देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं इनके दिमाग में ऐसी चीज़ें चली हैं जहाँ पर बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर इनको चाहिए है, इनको पाना। देखिए इनके अंदर बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई हैं। वो क्यों छुपी हुई है? क्योंकि इनके हो सकता है कि इन्होंने पता किया और क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं मिलते हैं, रिप्लाई नहीं मिलता प्रॉपर वे पर, आपसे पता ना चला हो, कहीं और माध्यम से नहीं पता चला हो, रिश्ते के बारे में जानकारियाँ ली हो, दूरियाँ हुई हो जहाँ पर इन्होंने नज़दीक आते हुए दूर किया हो, या फिर ये अपने रिश्ते को ही आगे ले जाना चाहती हैं। यहाँ पर ऐसी कुछ एनर्जी दिख रही है गाइस, ठीक है। तो ये जो है ना बहुत परेशान है। ये अपनी शादीशुदा है, शादीशुदा ज़िंदगी में बहुत से राज जानना चाहती है, बहुत सी बात जानना चाहती हैं। आप पार्टनर्स हैं, लवर्स हैं, आपके दोनों के रिलेशनशिप के बीच में कोई तीसरा है, या कोई ऐसे लोग हैं जो कि आपके रिश्ते में आ रहे हैं, या फिर कुछ परेशानी क्रिएट कर रहे हैं जहाँ पर ऐसी चीज़ें हुई होगी, तो ये जानना चाहते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं और बताऊं कि आपकी फाउंडेशन किस तरीके से आपने करना है। ये लोग डरते क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये यहाँ पर देखिए खेती कर रही है और बीज रोप रही है, नए पौधे लगाना है ना। तो आपको समझ में आया कि एक स्टेबिलिटी आपके अंदर, एक ठहराव आपके अंदर, और भी चीज़ें हैं यहाँ पर जो सीड इसमें डाले हैं, इन्होंने लगाए हैं। यहाँ पर आप ग्रोथ, छोटे छोटे पौधों की ग्रोथ देख रहे हो, जहाँ खाली जगह यहाँ पर सीड प्लांट कर रही हैं। क्यों? ये आपने करके रखा हुआ है। कहीं ऐसी जगह में इन लोगों के इस तरह के लोगों की वजह से, जहां आप लड़े भी, भिड़े भी और चुप भी रहे, शांति भी रहे, रोए भी, चीखे भी, चिल्लाए, क्योंकि जब तक आपको नहीं पता था, लेकिन अब आपको पता होने के बाद ये तैयारियां आपने करके रखी हुई हैं। सीड भी डाल रहे हैं, प्लांट की ग्रो होना चाहिए जिस हिसाब से, उतनी मेहनत आपने करके रखी है। एक अर्थ एलिमेंट आपके साथ वर्क कर रहा है जो कि आपको एक सॉलिड बेस पर कहीं ला करके खड़ा करने को मजबूर हो जाता। कौन लोग? जिनके कर्म अच्छे होते हैं, जिनकी पॉजिटिव सोच होती है, जिनका ऑरा अच्छा होता है, जिनकी एनर्जी अच्छी होती है, जो लोग फेयर वर्क करते हैं। यहाँ पर और भी चीज़ें हैं कि आपके द्वारा ऐसा कुछ उनको आश्वासन चाहिए है कि आपके द्वारा कुछ बोला जाए, आपके द्वारा कुछ मैसेज मिले, आपके द्वारा कुछ बताया जाए। ये सभी तरह के लोग हैं जो जिनके बारे में बता रही हूँ पहचान के साथ, उसकी डीप से डीप रीडिंग करके मैं बता रही हूँ। एनर्जी है उनकी कि आप कुछ बोलो, उनसे बोलो या किसी और से बोलो या कहीं और बक दो, कुछ भी, आपके अंदर की चुप्पी टूटना चाहिए। ये बहुत बड़े कम्युनिकेशन के इंतज़ार में, बहुत बड़े मैसेज के इंतज़ार में है, बहुत बड़ी टेंशन से ही निकलना चाहते हैं। ये इनके मन के अंदर जो डर बैठा हुआ है इनके कर्मों का, जो कि इन्होंने पास्ट में या अभी चलते हुए कुछ ना कुछ ऐसा किया है जो किया था, उसकी वजह से ये इनको डर लग रहा है। आपके साथ आर्कएंजल गैब्रियल है जो कि ऐसी बातों को सामने नहीं आने देंगे, नहीं बोलेंगे। आप चाहोगे भी कि चलो ठीक है एक मैसेज देकर भेजते, तो उनके पास मैसेज ही गलत जाएगा, उसका रुख ही बदल जाएगा। क्योंकि एंजल आपको, आर्कएंजल जो गैब्रियल हैं वो आपको, गैब्रियल बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत मानते भी हैं। तो वो मैसेज इस तरीके का उनके पास या तो जाने नहीं दे रहे हैं, फिर जाने नहीं देंगे। अगर आप चाह भी लोगे, ये लिख लो, नोट कर लो मेरी बात को कि गैब्रियल आपके साथ इस वक्त वर्क कर रहे हैं। और अगर आप अपने जो लोग चुप बैठे हो उनके पास अपना आप कुछ मैसेज भी भेजोगे तो गैब्रियल उस मैसेज का, शब्दों का रुख ही बदल देंगे, मीनिंग ही बदल देंगे। आप बोलोगे कुछ, सामने वाला समझेगा कुछ, क्योंकि इनकी उपस्थिति आपके साथ चल रही है इस मैटर पर, इस एनर्जी पर। आपकी कर्म, आपकी एनर्जी की वजह से आपके और रास्ते खुल देगा, कुछ और मैसेज भेज देगा जो सामने वाला वैसे ही चुप बैठा, डरा हुआ बैठा हुआ है। आपकी चुप्पी से या चुप रहने से ये लोग क्यों डरते हैं, उसका रीज़न ये है कि एंजल जब आ जाते हैं सपोर्ट में, आपके एंजल्स, आपके गार्डियन एंजल, आपकी स्पिरिट गाइड, यहाँ पर बहुत सी चीज़ें होती हैं जो आपको कहीं ना कहीं बचाते हैं, कुछ ऐसी चीज़ों को करते हैं। अच्छा एक चीज़ और है कि एनर्जी लेवल तो ठीक है, लेकिन ये इनकी लाइफ में कुछ एक ये चाहते हैं कि न्यू बिगनिंग करना, नई शुरुआत करना। कहीं ना कहीं कुछ इन्होंने बहुत ज़्यादा बिगाड़ के रखा था जो कि एक लंबे समय
बाद जाकर इनके ऊपर उल्टा पड़ा है। तो ये सुधारने की भी कोशिश किए हुए हैं। जिन लोगों को इन्होंने, ये सभी के लिए मैसेज, जिन लोगों को इन्होंने सहारा लिया, इकट्ठा किया, यहाँ पर ऐसी चीज़ें दिखती है कि फ्रूटफुल लाइफ जो है वो आपके साथ जुड़ी हुई है या आपके रास्ते खुल रहे हैं, बट इनकी लाइफ में नहीं आ रहा है, न्यू बिगनिंग नहीं आ रही, नई शुरुआत नहीं हो रही, जिसको ये कहीं ना कहीं चाहते हैं। आपके चुप रहने से ये लोग बहुत 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 ज़्यादा परेशान है। इनके साथ अगर बोला जाए कि डार्क शेडो इस तरीके से इनका जो इमेज है ना, रिफ्लेक्शन वाला इमेज है, आप देखिए इमेज किस तरीके का है, एकदम ब्लैक पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये उससे डर रहे हैं। कोई कहते हैं ना, आशंका इनको डराती है, इनकी करनी इनको डराती है, इनके शब्द इनको डरा रहे हैं, जो पहले बोला है, जो इनके कर्म, जो इन्होंने व्यवहार लोगों के साथ किया या आपके साथ किया है, करवाए, वो इनको डरने पर बहुत मजबूर करिए। और इनको लग रहा कि आप चुप क्यों हैं, चुप नहीं रहना चाहिए आपको, कुछ ना कुछ ऐसी बातें सामने आ जाए या ऐसा कोई कुछ बोल दे या इनको ऐसा कहीं से मैसेज मिल जाए, कुछ ऐसी चीज़ें हो जाए जहाँ पर ये समझ सके कि उसका मीनिंग क्या है या इसके पीछे की बात क्या है या राज क्या है। रिलेशन में भी यहाँ पे दिखता है कि रिश्तों के बीच में भी इन्होंने बहुत सारी खाइयाँ पैदा की और कर रहे हैं, अभी भी ये चल रहा होगा गाइस, ठीक है। इस तरीके की जो चीज़ें हैं वहाँ पर आपको अपनी बुद्धि का दिमाग लगाना है, विवेक लगाना है, किस तरीके से आपको आगे बढ़ना होगा, किस तरीके से आपको काम करना होगा। चीज़ें और भी है कि ये कुछ ऐसी बातों को लेकर के बैठे हुए हैं यहाँ पर, लेकिन टाइम, एक परफेक्ट टाइम आता है, उसका इंतज़ार करना। ये कौन से परफेक्ट टाइम की इंतज़ार कर रहे हैं, यहाँ पर कुछ भी कंफर्म नहीं है। एनर्जी चेंज होती है क्योंकि ये वॉन्ट्स की एनर्जी है गाइस, तो बहुत जल्दी चेंज भी होने में इनको टाइम नहीं लगता है। बट हाँ, ये ज़रूर है कि इनका इंतज़ार चल रहा है किसी काम, किसी चीज़, किसी बात के होने का, करने का, करवाने का, या फिर इन्होंने जिस चीज़ को, जिस लक्ष्य को टारगेट करके रखा है उसके लिए इन्होंने ट्रैवलिंग भी की है, कहीं आए गए हैं, लोगों से सोचना, जानना, समझना, ऐसी चीज़ों को ये इस पर लगे हुए हैं। तो इनको और भी ज़्यादा इस चीज़ का भय हो रहा है, डर लग रहा है और टेंशन हो रही है। इनको इस चीज़ का भी है, ये बात का, कि आपके साथ लोग जुड़ तो नहीं रहे, आपकी ग्रोथ तो नहीं हो रही है, आपके लाइफ फ्लरिश तो नहीं हो रही है, कहीं आपने कमिटमेंट तो नहीं दिया, कहीं किसी के साथ मिलकर इनके खिलाफ तो नहीं खड़े हैं, कुछ लोग इनके खिलाफ तो नहीं आ गए, जहाँ पर इनकी ये ग्रोथ जो है रुकी हुई है, क्यों रुकी हुई है, ये काफ़ी चीज़ों को जानना चाहते हैं। बट आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है। डिसीज़न ये कहीं ना कहीं ब्लॉकेज इनकी लाइफ में आ रहे हैं। कुछ चीज़ को कहते हैं ना कि बहुत तेज़ी के साथ कम समय में करना या वार करना या अपनी बात को मनवा लेना अपने हट से या जिद से, वो जिद या हट यहाँ पर दिखता, और इन्होंने किया, बखूबी किया है। अब ये करने के बाद कुछ समय तक ये शांत बैठे हुए थे। मैंने बताया कि इनकी मतलब वेट करना, इंतज़ार करना, बट यहाँ पर आपकी चुप्पी की वजह से ये चीज़ों में खलबली मची हुई है। उस चीज़ को ये बहुत ज़्यादा कहना चाहिए वेयर नहीं कर पा रहे, सहन नहीं कर पा रहे, उसको झेल नहीं पा रहे हैं कि आखिर इसके पीछे क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इनके ऊपर उल्टा आके पड़ जाए और सब कुछ यहाँ पर ब्लॉक हो जाए, जो कि इतनी अच्छी अभी ग्रोथ के साथ यह चीज़ें ये कर पा रहे थे आपके खिलाफ या लोगों को इकट्ठा करके या अपने आप ही। तो ये वही लोग हैं कि ये डर रहे हैं इस वक्त, उनको लगता है ये सारी ब्लॉकेज उनके साथ स्टार्ट होने वाली, क्योंकि ये रोते भी हैं, ये कभी हंसते हैं, कभी रोते भी हैं। तो आपको बता दें, एक पल के लिए चीज़ें इनकी ये ऐसा शो करेंगे कि नहीं बहुत अच्छे, बहुत सही है, दूसरे पल ये अंदर अंदर इतने डर और भय खा जाते कि ये डरने लगते, रोने लग जाते। ये चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं, क्लियर हो रही, दिख रही। तो आपके चुप रहने से ये लोग डरते क्यों हैं, ये है इसके पीछे का राज, जान लीजिए। और कुछ ना कुछ ये जानने की कोशिश कर रहे हैं, और इन्होंने पहले भी पता किया है। और सपने भी कहते हैं ना, ड्रीम और सपने होता है ना, कहते हैं अंदर हो बाहर दोनों। जो आपने दूसरों के घरों को अंधेरा किया तो अपने घर में तो लाइट जलानी ही पड़ेगी, क्योंकि अंधेरा आज नहीं तो कल तो आप क्या होगा। बाहर की लाइट का आप सहारा लेते हो, मून लाइट का लेते, स्टार्स का लेते, क्योंकि आपको अंदर अब घुटन होने लगी। ये इन लोगों की एनर्जी जो इनको अब घुटन फील हो रही है, सांस हो रही। तो ये थी आज की रीडिंग। ओके, बाय बाय।